अब हम बात करते हैं गोल्ड पर जो नया रेगुलेशन यहाँ पर बनाया गया है उसकी, और कौशलेंद्र सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल, पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत कि आपको ये जिम्मेदारी मिली, आप पहले सीईओ बने हैं इसके IAGS के। कैसे कामकाज शुरू हुआ है सर, क्या काम कर रहे हैं अभी आप? सर आप म्यूट पे अनम्यूट हो जाएं कौशलेंद्र जी। मैं अनम्यूट हूँ यहाँ पे। जी अब बोलें, यस आ रही है आवाज़, बोलिए। आवाज आ रही है, धन्यवाद। तो मृत्युंजय जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और पहले जब IAGS की बात करने के लिए करने से पहले आपको मुबारकबाद, आपके TRP नंबर हमने सुने। थैंक यू एंड सर। वेरी इम्प्रेसिव एंड थैंक यू फॉर अस, थैंक यू फॉर ज्वाइन मेकिंग अस ज्वाइन टू योर थैंक व्यूअर यू वेरी मच ऑडियंस। सर। यस मृत्युंजय जी, IAGS जो है, आपने बिल्कुल सही कहा, हम एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी अभी शुरुआत हुई है। ये एक बड़ा ही यूनिक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है गोल्ड के सेक्टर में, जहां पे हम लोग ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। तो हमारा दुनिया में ऐसी ये पहली संस्था होगी जो ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी डेवलप करना चाह रही है अक्रॉस द गोल्ड वैल्यू चेन। तो अगर आप हिंदुस्तान के गोल्ड वैल्यू चेन की बात करें, तो हमारे यहाँ चूंकि बहुत ज्यादा माइनिंग नहीं होती है, हमारे यहाँ गोल्ड वैल्यू चेन जो है वो रिफाइनिंग से शुरू होती है। तो हम लोगों ने क्या किया है, जो आपने पूछा मुझसे कि हम लोग क्या करे हैं आफ्टर द अनाउंसमेंट इन द लास्ट 1 ईयर, हम लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है जो कि रिफाइनिंग को अप्लाई होता है, जो कि बुलियन ट्रेडिंग को अप्लाई होता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग को अप्लाई होगा, जो हॉलमार्किंग की जो बिजनेसेस जो जो एंटिटीज है जो हॉलमार्किंग करती हैं उनको अप्लाई होता है, जो रिटेलिंग को अप्लाई होगा, और जो डिजिटल गोल्ड में भी काम करते हैं उनको भी अप्लाई होता है। तो हम लोगों ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, और उस कोड ऑफ कंडक्ट के बेसिस पे हम लोग अपनी अक्रेडिटेशन देंगे उन बिजनेस एंटिटीज को जो हमारी अक्रेडिटेशन चाहते हैं। हमारा प्रयास ये है कि गोल्ड के सेक्टर में ट्रस्ट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और एक कलेक्टिव एफर्ट हो कि हम एक बेटर कंप्लायंस की तरफ आगे बढ़े। तो IAGS का जो गठन हुआ है, और हमारे पीछे जो है, जैसे आपने पहले कहा, हमारे पीछे जो हिंदुस्तान की बड़ी संस्थाएं जो है, जो एसोसिएशंस है, जो गोल्ड सेक्टर में पहले से ही काम कर रही हैं, उनकी लीडरशिप हमारे साथ है, उनकी उनकी सहभागिता हमारे साथ है, हम उनके साथ जुड़ चुके हैं। और वो लोग इस पूरी इनिशिएटिव के साथ जुड़े हैं, अपना सारा सहयोग दे रहे हैं। और आपने कुछ लोगों का नाम लिया, उसके अलावा भी हम आगे और नए एसोसिएशन से जुड़ रहे हैं, ताकि हमारा कामकाज सुचारू ढंग से चले। आपने ये भी कहा कि हम लाइव हुए हैं। तो हम लोगों ने अभी अपना 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 कार्यक्रम शुरू किया है। हाँ। अभी हम मुंबई शहर में जो गोल्ड बिजनेसेस में जो सारी एंटिटीज हैं उनके लिए हम अक्रेडिटेशन का काम शुरू कर चुके हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, फिर हमारा कार्यक्रम यह है कि अगले अगले कुछ महीनों में हम ये अपनी सेवाएं जो है वो ऑल इंडिया बेसिस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे पूरे पैन इंडिया लेवल पे आपको आप लोगों का प्लान है कि इसकी जो सर्विस है हम वो शुरू करेंगे। फेयर इनफ। अब हमें ये बताइए कि आपका जो ये नया सेल्फ रेगुलेशन है इंडस्ट्री का, उससे एक कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होगा? मतलब अगर मैं एक कंज्यूमर के तौर पे आपसे पूछूं कि भाई आपका रेगुलेशन आया है तो मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट, मेरे ज्वेलरी परचेज पे, मेरे गोल्ड परचेज पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका? मृत्युंजय जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये सारा जो इनिशिएटिव है हम लोगों ने एक कंज्यूमर को ध्यान में रख के बनाया है। हम अभी अगर मैं आपको सीधी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, यूजुअली जो इस तरीके की इनिशिएटिव्स होती है वो ट्रेड जो है वो साथ में आता है, ताकि वो गवर्नमेंट और रेगुलेटर के साथ इंगेज कर पाए। यहाँ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक कंज्यूमर अगर किसी गोल्ड परचेज के लिए जाता है, तो उसके मन में क्या क्या सवाल होते हैं, उसके मन में क्या क्या डाउट्स होते हैं, उस डाउट्स को एड्रेस करने के हिसाब से ही हमने वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है। हमारी कोशिश आगे चल के ये है कि अगर कोई रिटेलर हमारी एक्रेडिटेशन को अपने स्टोर पे डिस्प्ले कर रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो करता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान करने की जरूरत है कि हम लोग मेटल के प्यूरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। मेटल की प्यूरिटी का काम हॉलमार्क का है, और बड़े अच्छे से वो काम हो रहा है हिंदुस्तान में, और धीरे धीरे अक्रॉस द कंट्री वो एप्लीकेबल है।
हम जो बात कर रहे हैं वो फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं कि अगर कोई आपके पास एक छोटा या मंझोला रिटेलर के पास जा रहे हैं या कहीं खरीदारी हो रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग के साथ किसी की डीलिंग हो रही है, तो अगर वो आईएजीएस एक्रेडिटेड संस्था के साथ कोई डील कर रहा है, तो हमारे जो एक्रेडिटेशन का प्रोसेस है उसके हिसाब से हम उसकी फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के ऊपर में ऑडिट करेंगे। यहाँ एक और चीज आपको और बताना चाहूंगा मृत्युंजय जी, कि हम लोगों ने जो एक असेसमेंट का जो फ्रेमवर्क डेवलप किया है, हम लोगों ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ एमओयू करी है, जिसके अनुसार उनके जो ऑडिटिंग फर्म है, जो सीए फर्म्स हैं, उनको हम लोग अपने कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर में ट्रेन कर रहे हैं। और वो कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर में जब कोई हमारे साथ जुड़ना चाहेगा, तो उस कोड ऑफ कंडक्ट का ऑडिट जो है वो सीए ऑडिट फर्म्स करेंगी, और उनके ही बेसिस पे हम उनको अक्रेडिटेशन ग्रांट करेंगे। ये बात तो ये आपने जो बताई बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कुल मिलाकर कोड ऑफ कॉन्डक्ट, मतलब अगर मैं इसको सिंपली ये समझूं कि जो भी ज्वेलर अगर आईएजीएस अप्रूव्ड होगा या उसका मेंबर होगा, उससे मान्यता प्राप्त होगा, उसका मेंबरशिप होगा उनके पास, तो मतलब ये कि वो फेयर प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसका ड्यू डिलिजेंस कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल इसमें यह है कि जैसे मान लीजिए अभी हमारे यहाँ हॉलमार्किंग का सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया है, तो अगर मैं कहीं पे गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जा रहा हूँ और अगर मैं हॉलमार्क ज्वेलरी खरीद रहा हूँ, मुझे बिल मिल रहा है, तो फिर तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके रेगुलेशन आने के बाद दोनों में क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर मैं मान लीजिए कोई ज्वेलर है जो आपके आईएजीएस से अप्रूव नहीं है या उसका मेंबर नहीं है, लेकिन वो हॉलमार्क ज्वेलरी बेच रहा है, बिल दे रहा है, और फिर कोई अगर आपका मेंबर है वो भी यही कर रहा है, तो दोनों में फ़र्क क्या होगा फिर? मृत्युंजय जी, हॉलमार्किंग तो ऑब्वियसली मेटल की प्योरिटी को का एक सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर आप अगर आप गोल्ड बिजनेस को देखें और गोल्ड का पूरा सप्लाई चेन समझे, तो कंज्यूमर के दिमाग में और भी तरीके के बहुत सारे सवाल होते हैं। कौन से सवाल, वही जानना चाह रहा हूँ सर, वो सवाल कौन कौन से होंगे जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं? सर, उसमें मान लीजिए कि उसके ऊपर सोर्सिंग का भी एक सवाल होता है, या फिर वो जो फेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है, या फिर वो कंज्यूमर को सही बातें सही तरीके से समझाने की, ओके। ट्रांसपेरेंटली उनको कंज्यूमर को बता रहा है। तो हमारा जो पूरा इनिशिएटिव है, ये है कि कंज्यूमर जो रिटेलर है या जो मैन्युफैक्चरर भी हैं गोल्ड के सेक्टर में, या इवन हॉलमार्किंग के जो बॉडीज हैं, हॉलमार्किंग जो सेंटर्स कर रहे हैं, हाँ। वो गोल्ड को सही तरीके से ला रहे हैं, गोल्ड की सही तरीके से जांच परख कर रहे हैं। और गोल्ड को अगर कोई कंज्यूमर उनके पास आ रहा है, तो उसको ना ही वो सही सोना दे रहे हैं, सही इनवॉइस दे रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी है कि क्या वो सही इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं, क्या गोल्ड की जो सप्लाई सोर्सिंग हो रही है, वो भी क्या सही तरीके से सोर्सिंग हो रही है। राइट। तो हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है, हमने काफी ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने वेबसाइट पे डाला है कि ये हमारा कोड ऑफ ठीक है, कंडक्ट होगा। ये मैं समझ गया कि मतलब आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी इस बिजनेस में लाने के लिए ये आपने पहल की है। अब मेरा एक सवाल ये होगा, मान लीजिए कोई ज्वेलर है या कोई हॉलमार्किंग सेंटर है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से आईएजीएस से अप्रूव्ड है ना, आपका मेंबर है। अगर वहाँ पे हमें कोई शिकायत हो, अगर मैं कोई आईएजीएस अप्रूव्ड ज्वेलरी शॉप पे जाऊँ और वहाँ पे अगर मुझे ठीक तरीके से ट्रांसपेरेंसी ना दिखे या कोई दिक्कत महसूस हो, तो क्या इसका कोई कंप्लेंट करने का प्लेटफॉर्म है? मतलब मैं क्या, एक कंज्यूमर क्या कर सकता है ऐसे सिचुएशन में? सर, मृत्युंजय जी, इसमें दो चीजें हैं। एक तो है जो एक्रेडिटेशन का प्रोसेस है, उसको हम एक रोबस्ट प्रोसेस मान के चल रहे हैं, जहां पे हम जो करेंगे वो एक एनुअल एक्रेडिटेशन प्रोसेस होगा। तो आज के दिन में अगर कोई हमारे पास एंटिटी रिटेलर आता है जो हमारी एक्रेडिटेशन चाहता है, हम उसका ऑडिट करने के बाद अपनी मेंबरशिप उनको 1 साल के लिए देंगे। उस उसके लिए जो है उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या उनका क्या प्रोसेस है, वो सारा हम लोग ऑडिट करेंगे। वो 1 साल के बाद वो फिर से वही प्रोसेस शुरू होगा अगर उनको अक्रेडिटेशन रिन्यू कराना हो। अच्छा, अच्छा। जी। इसमें तो सर ये प्राइसिंग एनुअल इन्वॉल्व होगा? कौशलेंद्र जी, प्राइसिंग इन्वॉल्व है क्या? अगर मान लीजिए कोई ओवर चार्ज कर रहा है, ज़्यादा प्राइस ले रहा है, ज़्यादा मेकिंग चार्ज ले रहा है, ये सब एड्रेस हो रहा है क्या आपके रूल बुक में? मृत्युंजय जी, जो प्राइसिंग है वो रिटेलर या मैन्युफैक्चरर का प्रेरोगेटिव है। वो चीज ऐसी है जो मान लीजिए कोई डिजाइन के नाम पे चार्ज कर रहा है या किसी और विषय पे चार्ज कर रहा है, तो वो तो उसका प्रेरोगेटिव है, हम वो ये नहीं करेंगे। हम ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कंज्यूमर आपके स्टोर में वॉक इन कर रहा है, उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से दी जा रही है कि नहीं। ये हमारे लिए जरूरी चीज है कि अगर
कल को आप किसी सोने के स्टोर में जा रहे हैं मृत्युंजय जी, तो आपके पास जो जो मन में सवाल होगा कि क्या मेकिंग चार्जेस है, आज सोने का सही भाव क्या है, किस तरीके से पेमेंट हो रही है, ये सोना कहाँ से आया है, ये सारी चीजें जो है, और उसकी पूरी तरीके से इनवॉइसिंग हो रही है नहीं हो रही राइट, है। ऑफ राइट। कोर्स हॉलमार्क का आप मार्क देखेंगे ही कि जो सोना ले रहे हैं उसकी प्योरिटी लेवल क्या है। तो ये हुँ, सारी चीजें जो है वो हम कवर करेंगे, और ये एनुअल हमारा प्रोसेस होगा। बिल्कुल। और उसकी वैलिडिटी के लिए कंज्यूमर के पास ऑप्शन होगा, वो बारकोड जाके स्कैन करके देख सकता है, वो हमारा सर्टिफिकेट की वैलिडिटी चेक कर सकता है। राइट, उसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो हमें बता सकते हैं, ताकि हम उस प्रोसेस को आगे ले सके, क्योंकि बिल्कुल, जो हमारा जो इकोसिस्टम है राइट। वो, जैसा मैंने पहले कहा, हमारे हाँ, सारे जो बड़े एसोसिएशन है देश के गोल्ड में, वो हमसे जुड़े हैं। बिल्कुल। ये आपने बढ़िया बताया, मतलब कुल मिलाकर एक एथिकल प्रैक्टिस कितना फॉलो हो रहा है, जो एक पैरामीटर्स हैं, आइडियल पैरामीटर्स हैं किसी भी ट्रेड के, वो कितना ट्रांसपेरेंट है, इसको डबल चेक किया जाएगा IAGS के जरिए। तो आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सेल्फ रेगुलेट करने का जो तरीका आप लोगों ने अपनाया है इंडस्ट्री ने, वो कामयाब हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है, ट्रेड के लिए भी अच्छा है। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।